हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, निफ्टी के अंदर थोड़ा सा बाउंस आज देखने को मिला है। और जस्ट अभी अगर हम देखें तो यूएस का मार्केट जो है वो लोअर लेवल से थोड़ा सा ऊपर की तरफ आते हुए। एनीवेज दोस्तों, ये सब चीज़ें अलग है, बट मैं आप लोगों को सिंपली निफ्टी के लेवल्स कल के लिए बता देता हूँ। दोस्तों, ये जो आप लेवल देख रहे हैं यहाँ पर 920 से लेकर के 950 के अराउंड ये लेवल है, पॉइंट है। इस पॉइंट के अंदर हाईली क्वांटिटी के अंदर ट्रेड किया गया था, जो कि मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है। ठीक है, ऊपर अगर हम देखें तो जब तक ये 184 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा इंट्राडे में, तब तक मार्केट बुलिश नहीं होगा। इसके ऊपर भी बुलिशनेस के लिए हमें वॉल्यूम के साथ में अपसाइड चाहिए होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रेजिस्टेंस मैं आप लोगों के सामने शेयर कर देता हूँ। 300 का एक रेजिस्टेंस है और सेकेंडली 400। इन दोनों रेजिस्टेंस को आप लोग समझ सकते हैं कि मार्केट के लिए यहाँ पर सेल की पोजीशन ली जा सकती है सिचुएशन को देख करके। बट ये वही पोजीशन ले सकता है जो कि 810 के पॉइंट को समझ गया हो, यानी कि उसके एसएल को लेकर के आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना समझिएगा मेरी बात को। अगर हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों कि मार्केट 810 को मान लीजिए आने वाले टाइम में, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि ये भी एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। ठीक है, तो इतने सारे रेजिस्टेंस हैं ऊपर की तरफ, तो ये तो कोई गुड न्यूज़ ही हो सकती है जो ऊपर की तरफ मार्केट ले जा सकती है। बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। ठीक है, ट्रेंड बड़े वाला डाउन साइड में है। आप हर पॉइंट के ऊपर भी सेल कर सकते हैं, इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। सेकेंडली, अगर मान लीजिए ये 920 के नीचे मार्केट ओपन होता है और जो लास्ट का जो हाई है, लो है सॉरी दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, मेरी वीडियो को ध्यान से समझना। यहाँ पर ये जो पॉइंट है, अगर इस लेवल को ब्रेक कर देता है, हालांकि हल्के से ब्रेक होने से लेवल बचा है आज। ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा दोस्तों कि अब फिर उस कंडीशन के अंदर ये 810 का लेवल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, बट ये ब्रेक होने के लिए इन लेवल से कहीं से भी डाउनसाइड आपको देखने को मिल सकता है। इस चीज़ को समझ लेना, यानी कि मार्केट के अंदर बुलिश सेंटिमेंट्स आप लोगों को नहीं रखने हैं। सिर्फ इतना ही सोचना कि सेल करने के बारे में हमें लेवल्स कहाँ से मिलें और हम सिर्फ सेल करें। ठीक है, ये थ्योरी अगर आप बना करके रखेंगे अपने दिमाग में तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, वरना कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाएंगे। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट के अंदर सिर्फ बुल्स ट्रैप हो रहे हैं। अभी बहुत सारे लोगों की उम्मीदें होंगी कि मार्केट बहुत ऊपर जा सकता है, समथिंग वो टूटती हुई दिखाई दे रही होंगी आप लोगों को। बट बहुत टाइम से हम लोग निफ्टी के ऊपर टोटली बियरिश हैं। मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि निफ्टी का जो ट्रेंड है, रियल ट्रेंड है, वो डाउन साइड का है दोस्तों। ठीक है, तो कहीं भी किसी भी पॉइंट से, इस पॉइंट से मार्केट, यानी कि 300 से 200 से 400 से, इनमें से किसी भी पॉइंट से मार्केट डाउन साइड की तरफ दिखा सकती है। इस चीज़ को समझ लेना। अगर मान लीजिए जिस तरीके से डो जोन्स मार्केट चल रहा है, अगर मैं देखना चाहूँगा, ये मैंने लो तोड़ा है आज लास्ट टाइम का, या नहीं तोड़ा है 786 एंड नहीं, ये लेवल टूटा नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो इस लेवल को एक बार ऊपर से तोड़ने के लिए मार्केट ज़रूर आएगी। ठीक है, वो तो तोड़ना तो खैर सब कुछ ही है, बट कहीं से भी मार्केट घूमने की कोशिश करेगी। इसमें हाईली बुलिश होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये चीज़ देखिए कि हमें सेल कहाँ करना है। मेरे ख्याल से मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। बट अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करनी बाकी रह गई है। बैंक निफ्टी के लिए मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ये जो पॉइंट है, इसके पास से मार्केट के अंदर अपसाइड आ सकता है। अब बैंक निफ्टी की एक सिंगल सी बात है कि अगर इसने इस लो को ब्रेक किया तो हम बहुत नीचे की तरफ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। सिंपल, ये वाला जो पॉइंट है आज का लो, वो इम्पोर्टेंट रहेगा। और मैंने आप लोगों को कल के वीडियो के अंदर बताया था कि यहाँ के आसपास से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है बैंक निफ्टी के लिए, और बैंक निफ्टी ने वैसा ही सेम किया है।
और रेजिस्टेंस भी वहीं लिया है। ये कल के ही लेवल्स हैं दोस्तों जो मैंने ड्रॉ करके रखे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि मैं बैंक निफ्टी को इतना ट्रैक करता नहीं हूँ। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर टच करने के बाद मार्केट नीचे आया है। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपल बैंक निफ्टी के अंदर भी आप लोगों को सेल ऑन राइज करना है, ठीक है, इससे चूकना नहीं है बिल्कुल भी। अब इसके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, अगर मान लीजिए बुल रन आता है, उस कंडीशन के अंदर ये 50,000 का बहुत बड़ा लेवल है दोस्तों। इतना इजी नहीं होगा इस लेवल को क्रॉस करना, ये समझ लेना। यानी कि आप लोग अपनी पोजीशंस जो हैं सेल साइड की ले सकते हैं यहाँ पर, और इसके अंदर स्टॉप लॉस भी थोड़ा छोटा ही मिलेगा आप लोगों को। यानी कि अगर आप लेना चाहें तो 50,700 के आसपास का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि अगर सारांश की तरफ देखें हम, तो सिर्फ हमें सेल ऑन राइज ही करना है। बेफालतू में इस तरीके की थॉट्स में नहीं आना है कि भाई मार्केट 24,000 चला जाएगा, ये चला जाएगा। ये समझ लीजिए दोस्तों, अगर वो लेवल्स आएंगे तो उसके लिए भी रूम रखना है। कोशिश कीजिएगा अगर किसी ने सेल करना भी है तो मार्च की ही पोजीशन लेकर के चले, यानी कि ऐसा ना करे कि फरवरी की पोजीशन ले ले, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को मनी मैनेजमेंट अपना करके चलना पड़ेगा। बाकी सिर्फ सेल ऑन राइज है मार्केट, उसमें गलती मत कीजिएगा बाय करने की। निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो या कोई दूसरा इंडेक्स हो, मेरे ख्याल से बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी दोस्तों। अभी अगर हम देखें तो मार्केट वोलेटाइल तो है, बट सीन इस तरीके का है दोस्तों थोड़ा सा कि लोगों का कॉन्फिडेंस अभी हिला है। अभी उन्हें ये नहीं मालूम है, ये लोग वो लोग होते हैं जो थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाएगा तो ये लोग हाईली बुलिश भी हो जाएंगे। मान लीजिए अगर कल को मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है तो ये लोग हाईली बुलिश भी हो जाएंगे दोस्तों। ये वो उस तरीके के लोग हैं, ठीक है। तो अपने आप को, अपने सेंटिमेंट्स को साइड में रख करके अगर सिस्टम से समझेंगे बात को, तो हम बहुत जल्दी निफ्टी के अंदर 21,700 के लेवल्स देखने वाले हैं, ठीक है। बट पोजीशन कहाँ पे लेनी चाहिए वो आप देख लीजिए अपने हिसाब से कहाँ पर लेनी है। और जितना सेल के बारे में सोचेंगे कि भाई कंफर्टेबल जहाँ आपको लगे 400, 300, 500 अपनी पोजीशन आप ले सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझ लीजिएगा। नंबर्स मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। 23,190 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो उस कंडीशन के अंदर मार्केट बुलिशनेस दिखा सकता है। कौन से लेवल्स को दिखाएगा वो भी मैंने अभी आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है, ठीक है। कौन से लेवल्स को दिखाएगा इस पॉइंट को जाने के बाद 300, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि भाई यहाँ से कहीं डाउन साइड ना आ जाए। कल एक्सपायरी होगी, और आज दिन में जो लाइव वीडियो था मेरा उसमें भी मैं ये बात बोल रहा था कि सुबह सुबह एक मूवमेंट होगा तेज, डाउन साइड का हो या अप साइड का हो, उसके बाद मार्केट साइडवेज बनने की कोशिश करेगी। ये जो मैंने मार्क किए हुए हैं लेवल्स, ये बिग प्लेयर्स की पोजीशंस है दोस्तों यहाँ पर। यानी कि वहाँ पर इस कैंडल के अंदर अगर आप देखेंगे 1 बजे के आसपास हाईली कल सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर था, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ से नीचे से मार्केट उठ करके आया है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस आप लोगों को यहाँ पर कल देखने को मिलेगा थोड़ा सा, जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा मार्केट और ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पे भी हाईली मतलब बड़े लेवल का जो बोल सकते हैं लेवल है ये, ठीक है। यानी कि ये जो पूरा एरिया है यहाँ से लेकर के 920 से लेकर के 180 तक, ये आपको कहीं ना कहीं इंट्राडे में कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। तो क्लियरिटी सिंपल इतनी है कि दोस्तों आप इंट्राडे में कम ही काम कीजिए, ठीक है। सेकेंडली आप लोगों को बड़ी पोजीशंस लेनी चाहिए शॉर्ट साइड में सिर्फ राइज के अंदर। अगर आपको राइज अच्छा मिलता है तो आपको सेल की कोशिश करनी चाहिए, बल्कि करना चाहिए। बट कुछ रूम ऐसा भी छोड़ना चाहिए जो कि आप बाई चांस ऊपर के लेवल्स मिल जाएं तो आप वहाँ भी सेल कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंपल सारांश है सेल ऑन राइज।
जो चूक जाएगा अब की बार वो रह जाएगा दोस्तों। भूल जाइए 24,000, 24,500, 24,300। ठीक है, आ भी जाए तो फिर भी कोई कम नहीं है, कोई दुख नहीं है। मार्च की पोजीशन आप लेके जाएंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, श्योर। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। मार्केट बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर बियरिश है। सेल का पॉइंट ढूंढिए और सेल कीजिए। थैंक यू।